अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस को। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रेगुलर स्पेस को, T3 स्पेस को। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ टोपोलॉजिकल स्पेस X स्टार is called a completely regular space if for x belongs to x a closed subset A of x and x does not belongs to A, there exists a continuous function f all of whose values lies in the closed unit interval 0 1 such that f of x is equal to 0 and f of a is equal to 1 and f of x f is a function from x to 0 1। अब यहाँ पे ज़रा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट x होगा जो कि इस ए को बिलोंग नहीं करेगा और ए हमारे पास क्या होगा, एक क्लोज सबसेट होगा एक्स का। ये बातें वहाँ पे हमने पढ़ ली थी और फिर हमने वहाँ पे देखा था कि एक्स किसी एक यूनिट सेट को ओपन सेट को बिलोंग करेगा और जो क्लोज सेट ए है वो दूसरे ओपन सेट को बिलोंग करेगा और वो ओपन सेट जो है वो डिसजॉइंट होंगे। ये रेगुलर स्पेस था। आप लास्ट लेक्चर भी देख सकते हैं मज़ीद इसको समझने के लिए। अब इसमें जो नई चीज़ है, पहली बात है उसने वही दोहरा दी है। अब वो एक फ़ंक्शन को ले आए, एक कंटिन्यूस फंक्शन, और उस कंटिन्यूस फंक्शन का रोल किस में है, इस इंटरवल में 0 1 में। किस में, 0 1 इंटरवल में। और वो किस तरह का कंटिन्यूस फंक्शन है कि अगर हम उसे स्मॉल एक्स पे अप्लाई करते हैं तो 0 पे मैप कर रहा है और ए पे अप्लाई करते हैं तो 1 पे मैप कर रहा है, ठीक है। और वो जो हमने यहाँ पे फंक्शन लिया हुआ है वो सेट एक्स से 0 1 पे है, यानी कि एक्स भी इसका एलिमेंट है, इस कैपिटल एक्स का, और स्मॉल ए भी इसका सबसेट है। और अगर इस पे मैप करते हैं, हम इस पे फंक्शन लगाते हैं तो वो 0 पे मैप होता है, अगर इस पे फंक्शन लगाते हैं तो 1 पे मैप होता है। अगर इस टाइप की कोई स्पेस हमारे पास आ जाए तो उसे हम नाम देंगे कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस का। अब थोड़ा सा हम इसे मज़ीद समझेंगे। एक थ्योरम है हमारे पास कि अ कंप्लीट रेगुलर स्पेस इज़ रेगुलर। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस होती है वो रेगुलर होती है। तो सबसे पहले कम्प्लीटली रेगुलर अभी हमने पढ़ा है, उसके लिए हमें एक एक्स चाहिए होता है, एक क्लोज सेट ए चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, क्लोज सेट ए चाहिए। और हमने एक फंक्शन, उसमें कंटिन्यूस फंक्शन भी डिफ़ाइन किया था जो कि मैप कर रहा है 0 1 पे। और फर्दर हमने पढ़ा कि एफ़ ऑफ एक्स ये 0 के इक्वल है एंड एफ़ ऑफ ए वो 1 के इक्वल है। ये कुछ था कि इसमें कंप्लीट रेगुलर स्पेस में। अब जैसा कि हमारे पास एज एफ़ इज़ कॉन्टीन्यूस, एफ़ हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो हमारे पास तो ओपन सेट होंगे। कौन कौन से, एफ इनवर्स ऑफ 0 क्लोज हाफ ओपन एंड एफ इनवर्स ऑफ हाफ ओपन 1 क्लोज। अब आप अगर गौर से देखें तो हमने इस 0 1 जो इंटरवल था उसको तोड़ा है, उसके दो ओपन सेट बना दिए हैं। एक कौन सा है, 0 टू हाफ, एंड एक है हाफ टू 1। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं लेट u इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 0 हाफ एंड ये जो ओपन सेट है इसको नाम दे देते हैं v का, और ये किसके बराबर है, एफ इनवर्स ऑफ हाफ ओपन 1 क्लोज, ठीक। यहाँ पे हमने सपोजिशन कर ली कि u इसके बराबर है और v इसके बराबर है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो चीज़ हमने लिखी थी इसको देखते हुए हम लिख सकते हैं कि x हमारा बिलोंग कर रहा है एफ इनवर्स ऑफ 0 हाफ, या आम अल्फाज में हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है u को, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो a है, यानी कि ये जो एफ ऑफ इज इक्वल टू 1 लिया था,
तो ये कंटेन कर रहा है कि इसके अंदर एफ इनवर्स ऑफ, सॉरी, ये हाफ ओपन एंड वन क्लोज। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट है किसका, वी का। जैसा कि हमने ये लिखा तो बिल्कुल इसको रिप्लेस कर दिया है वी के साथ। अब एक तो ये चीज़ें आ गई दोनों। इसके अलावा देखते हैं कि हमारे पास क्या ये दोनों सेटों डिसजॉइंट हैं या नहीं हैं। U इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ V1 इंटरसेक्शन F इनवर्स ऑफ V2 is equal to F inverse of V1 intersection V2 and F inverse of V1 intersection V2। अब देखें ना, ये दोनों चीज़ें जिनका हम जो है इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो है ना कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 होगा और अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को दोबारा समझे कि U इंटरसेक्शन V, तो हमने जो है इन दोनों ओपन सेट्स को V1 और V2 का नाम दिया हुआ है। अब ये जो दो ओपन सेट हमने लिए थे, या ये कह दें ये जो दो ओपन सेट थे, तो इनका आप इंटरसेक्शन लें तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ गया। तो देखें रेगुलर में हमने दो चीज़ें शो करनी होती कि हमारे पास x एक ओपन सेट को बिलोंग करे और जो क्लोज सेट V है, सॉरी क्लोज सेट A है, वो किसी ओपन सेट का सबसेट हो और वो दोनों ओपन सेट आपस में क्या हों, डिसजॉइंट हों। तो ये दोनों बिलोंग भी कर गए और ये दोनों डिसजॉइंट भी हो गए। तो इसका मतलब है कि जो कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है वो क्या होती है, वो रेगुलर भी होती है। ओके, अब नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है टाइकोनॉव स्पेस R3.5 स्पेस। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि अ कंप्लीट रेगुलर स्पेस सेटिस्फाइंग टावन एक्सियम इज कॉल्ड टाइकोनॉव RT थर्ड स्पेस। यानी कि एक ऐसी कंप्लीटली रेगुलर स्पेस जो कि टावन एक्सियम को भी सेटिस्फाई कर रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, टाइकोनॉव स्पेस भी कहते हैं और T3.5 स्पेस भी कहते हैं। अब इसमें हम एक T1 एक्सियम को हमें पता है कि उसमें हर फिनाइट सबसेट जो है वो क्लोज्ड होता है। तो एक ऐसी कंप्लीटली रेगुलर स्पेस जिसका हर फिनाइट सबसेट वो क्लोज हो, वो हमारे पास क्या होती है, टाइकोनॉव स्पेस होती है। और इस तरह इसमें एक रिज़ल्ट है हमारे पास कि एवरी completely regular Tavan space is a Hausdorff स्पेस। ठीक है, वही बात है कि आप यहाँ पे अगर टाइकोनॉव स्पेस लिखते थे आपकी मर्ज़ी थी, T3.5 स्पेस लिखते थे आपकी मर्ज़ी है, या ये लिख दिया कि कम्प्लीटली रेगुलर टावन स्पेस, तो मतलब वही है कि ऐसी कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस जो टावन एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, हाउसडॉर्फ स्पेस होती है। इसका भी प्रूफ हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा एक रिज़ल्ट है हमारे पास कि सब स्पेसेस ऑफ रेगुलर स्पेसेस इज़ रेगुलर, कि रेगुलर स्पेस की जो सब स्पेस होती है वो भी क्या होती है, रेगुलर होती है। तो इन दोनों के प्रूफ मौजूद हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में इस चीज़ को मेंशन कर दिया करें, एक थ्योरम की स्टेटमेंट को, कि ये वाला थ्योरम हमें चाहिए, और उसके साथ साथ आप अपना जीमेल या कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उस पर मैं आपको सॉल्व करके मेल कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।